रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम और अदब है, मैं आप सबका इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो सूरतुल फलक में लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा पर हम उसको पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज हम यहाँ पर इंशाल्लाह सूरतुल फलक की तफसीर लेंगे और बहुत ही मुख्तसर अंदाज में इंशाल्लाह हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और हम जानते हैं कि सूरतुल फलक और सूरतुल नास का जो शान नुज़ूल है वो ये है कि ये दोनों सूरतें एक ही वक्त में नाजिल हुई और इन दोनों का शान नुज़ूल एक ही है। जैसे कि मैंने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो कि सही मुस्लिम की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी आयतें नाजिल हुई जिनके मिस्ल मैंने कभी नहीं देखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये 2 सूरतें पढ़ी। फिर उसके बाद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई तकलीफ़ होती तो आप मुअज़्ज़तैन यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ ज़्यादा हो गई तो मैं ये सूरतें पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को बरकत की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर फेरती। और ये जो हदीस है ये भी बुखारी की हदीस है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम यही 2 सूरतें लेकर हाजिर हुए और फरमाया कि एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और ये जादू फलां कुएं में है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ पर भेजा और फिर वहाँ से क्या है भेजकर वो जो जादू छुपाया गया था उसको मंगवाया। और ये एक कंघी के दंदानों और बालों में जो उसके साथ एक तांत के अंदर क्या है 11 गिरह यानी गीठियाँ पड़ी हुई थी और वो मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयाँ चुभी हुई थी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सूरतों में से एक एक आयत पढ़ते और फिर उसकी गिराह को खोलते जाते थे और फिर सुई निकलती जाती। जब आखिर तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक पहुँचे तो पहुँचते हुए सारी गिरहें जो थी वो खुल गई और फिर सुइयाँ भी निकल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सही हो गए जैसे कोई शख्स जकड़बंदी से आज़ाद हो जाता है। तो ये भी जो हदीस मैंने अभी बयान की ये भी सही बुखारी की हदीस है और इसमें बाबू सहर से है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल भी था कि रात को सोते वक्त सूरह इखलास और सूरह मुअज़्ज़तैन पढ़कर अपने हथेलियों पर फूंकते और फिर उन्हें अपने पूरे जिस्म पर मलते, पहले सर पर फिर चेहरे पर और जिस्म के अगले हिस्से पर हाथ फेरते। उसके बाद जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पहुँचते 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते थे। और ये भी जो हदीस है ये सही बुखारी की हदीस है। तो इससे पता चला कि रात में सोने से पहले और हमें क्या है सूरतुल फलक और सूरतुल नास को पढ़ते हुए और फिर अपने आप पर दम करके और अपने हाथ पर फूंक कर अपने जिस्म पर सहलाना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला को मालूम है कि बंदों को किस तरीक़े की तकलीफ़ पहुंच सकती है, किस किस चीज़ों से तकलीफ़ पहुंच सकती है। तो अल्लाह ताला उसी के हिसाब से अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें तालीम दी। हर पोशीदा और ज़ाहिर, हर मालूम नामालूम, हर ख़तरे के जो भी शय है उससे बचने के लिए, पनाह में आने के लिए अल्लाह ताला उनके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े और अपनी पनाहगाह के दरवाज़े क्या है खोलता है और अपनी आगोश में ले लेता है। और अल्लाह ताला अपनी शफ़क़त और मोहब्बत से कहता है कि तुम मेरी पनाह में आओ, मेरी पनाहगाह में आओ, यहाँ पर अमन है, सुकून है और यहाँ पर क्या है तुम आओ, मैं जानता हूँ कि तुम कमज़ोर हो क्योंकि बंदे कमज़ोर हैं, हमको पता नहीं, हमें कई चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये दुआओं के तौर पर ये 2 सूरतों को नाजिल किया है तो इसी में हमारे लिए भलाई और हमारे लिए फ़ायदा है। कोई इंसान चाहे जितना भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना इंसानों में से, ना जिन्नों में से, ना कोई किसी और मखलूक में से। तो अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यार से हमें आगाह कर दिया है कि ये चीज़ों से नुकसान हो सकता है और तुम इसके ज़रिए से पनाह मांगो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला तवज्जो से फरमाते हैं, जैसे देखिए कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कि कहो मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की, फिर कहा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और फिर मैं पनाह में आता हूँ इंसानों के रब की। यानी इन सूरतों के नुज़ूल और उसकी तिलावत वगैरह के सिलसिले में देखिए कई अहादीस हमें मिलती हैं। जैसे एक हदीस में आता है कि
उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उन आयत पर गौर किया जो आज रात नाजिल हुई और उन जैसी आयत नहीं देखी गई, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। फिर जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ऐ जाबिर पढ़ो। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या पढ़ूँ? फरमाया पढ़ो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। मैंने इन दोनों सूरतों को पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हें पढ़ा करो, इन जैसी सूरतें तुम ना पढ़ोगे। यानी यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी जो अहमियत है हमें यहाँ पर पता चलती है। और इस सूरत में अल्लाह ताला अपनी उस सिफत का जिक्र फरमाता है जिसके ज़रिए उन शुरूर से पनाह में आना चाहिए, जिनके ज़िक्र अल्लाह ताला ने इस सूरतुल फलक में किया है। रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो पनाह मांगता हूँ मैं सुबह के रब की। अब यहाँ पर जो फलक का लफ्ज़ आया है, फलक के मायने होते हैं असल में सुबह के माने होते हैं। यानी जिस तरह अल्लाह ताला रात का अंधेरा ख़त्म करके दिन की रोशनी ला सकता है, इसी तरह अल्लाह ताला क्या है खौफ और दहशत को दूर करके पनाह मांगने वालों को क्या है अमन भी दे सकता है। तो यहाँ पर इस एतबार से अल्लाह ताला ने कहा कि कुल कहो कि मैं सुबह के रब की क्या है पनाह मांगता हूँ। फिर उसके बाद मिन शर्रि मा खलक, और फिर शर से उन चीज़ों के जो उसने पैदा की हैं। यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं वो सारी चीज़ों से क्या है फिर पनाह मांगने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। क्योंकि आप देखिए जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा की हैं वो सारी मखलूक़ात क्या है एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं, और उनमें कुछ ऐसे शर भी सादिर होते हैं, ऐसे शर भी होते हैं जिससे क्या है दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है। वैसे तो फ़ायदा भी होता है लेकिन उसके साथ साथ नुकसान के शर भी क्या है ये लगे हुए होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मिन शर्रि मा खलक, शर से जो उसने पैदा की हैं, यानी जितनी भी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उसके शर से हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने क्या है फरमाया है। और फिर शर से हिफाजत क्यों करना है? क्योंकि आप देखिए इंसान होते हैं, जिन्नात होते हैं, इंसान हमारे दोस्तों के रूप में, हमारे रिश्तेदारों के रूप में, हमारे घर वालों के रूप में, हमारे किसी भी रूप में क्या है वो हमारे सामने आ सकते हैं और उनके ज़रिए हमको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मिन शर्रि मा खलक, उन चीज़ों के शर से जो उसने पैदा की हैं। फिर फरमाया वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जबकि वो छा जाए। यानी अब अंधेरा देखिए आप, एक अंधेरा जो रात होती है वो खुद क्या होता है बज़ाते खुद वो खौफनाक चीज़ होती है। यानी फिर उसमें क्या है जो छुपे हुए ख़तरात होते हैं, जो नामालूम अंदेशे होते हैं, जैसे कोई जंगली दरिंदा आ जाए या फिर कोई चीज़ हमलावर हो जाए या फिर कोई कातिल आए और कत्ल कर जाए, या फिर हो सकता है कि कोई जंगली जानवर या फिर नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ उसमें क्या है दाखिल हो जाए, या फिर कोई सांप आ जाए जो डस ले, या फिर यही नहीं बल्कि रात में बहुत सारे वसवसे, बुरे ख्यालात और फिर क्या है बहुत सारे ऐसे थॉट्स, ऐसे फ़िक्र जन्म लेने लगती हैं जो दिन के उजाले में वो चीज़ें नहीं होती। और फिर यह होता है कि इंसानी एहसासात का जो गला दिन में घुटा हुआ होता है वो क्या है फिर रात में जागने लगता है, और फिर ख्यालात और वसवसा अंदाज़ी और शैतान की आमद और रफ्त क्या है शुरू हो जाती है। और फिर शहवानी जज्बात जो होते हैं और फिर वो जो ख्वाहिशात होते हैं तन्हाई और तारीकी में ये क्या होती है पैदा होने लगती है इंसान के अंदर, और फिर इंसान बुराई की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है रात के अंधेरे में। तो उस वक्त क्या है ये जो शर होता है, जो फैलने के जो इम्कानात होते हैं, इससे भी अल्लाह ताला ने क्या है इंसान को हुक्म दिया कि वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरे के शर से जबकि वो छा जाए। और फिर फरमाया वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और फिर शर से गिरोहों में फूंकने वालियों के। अब देखिए रात के अंधेरा भी होता है उसके शर से, और फिर क्या है गिरोहों में यानी जो जादू करने वाले लोग होते हैं, जादूगरों के, जो कि आप देखिए जादू जो होता है वो क्या है इंसान की आंखों में ऐसी चीज़ को दिखाया जाता है, ऐसे एहसासात और ऐसा धोखा होता है वो, या दिलों और एहसासात को वो मुतासिर करके क्या करता है इंसान को तकलीफ़ पहुंचाने का काम करता है। वो किसी क्या है
डोरे या किसी कोई डोरी या फिर कोई रुमाल या फिर कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, लेकर क्या है उसके ऊपर कुछ पढ़ के फूंक कर उसमें गीटियाँ मारने लगते हैं। तो वो जादू जो होता है इंसान की फितरत और उसकी तबीयत में कोई तब्दीली तो नहीं आती, लेकिन वो क्या है उसके अंदर एक एहसासात को और ऐसे वज़न सी चीज़ और उसको ये सारी चीज़ें महसूस होने लगता है जैसे जादूगर चाहता है, फिर उसे वैसे ही चीज़ें क्या है महसूस होने लगती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने क्या है पूरे जादूगरों ने जब अपनी जो लाठियों को फेंका तो वहाँ पर ये हुआ कि वो सारे सांप दिखाई देने लगे और मूसा अलैहिस्सलाम भी क्या है वहाँ पर डर गए थे। और फिर डरने के बाद अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी कि तुम डरो मत, तुम ही क्या है कामयाब होने वाले हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपनी लाठी को फेंको। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को वहाँ पर डाला तो वहाँ पर डालने के बाद हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो सांप था वो सारे सांपों को, सारी रस्सियों को निगल गया। तो यहाँ पर ये जो आँखों का धोखा होता है और ये जो जादूगर होते हैं जो इंसान को तकलीफ़ पहुँचाने का काम करते हैं तो वो यही होता है। और फिर जो रस्सियाँ थी वो लाठी बनकर क्या है सचमुच के वो सांप की तरह दिखाई देने लगे थे। तो जादू की यही फितरत होती है कि हमें इससे और क्या है इसको हम तस्लीम भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए बाज़ लोग कहते हैं हाँ जादू वादू कुछ नहीं होता, लेकिन जादू क्या है ये भी एक हकीकत है और उसके असर से लोगों में ऐसे एहसासात रुनुमा होते हैं जिनके बास वो डरते भी हैं और उन्हें तकलीफ़ भी होती है और उनका रुख इस तरफ हो जाता है जिधर जादूगर चाहता है वो घुमाने लगता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या है उस चीज़ से पनाह मांगने के हुक्म दिया है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद क्या हुआ था, जैसे कि हमने हदीस में देखा कि जादू हुआ और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए बताया गया और फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जादू को मंगवाया और उनको ये सूरतुल फलक और नास की आयतें पढ़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गीटियों को खोला और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से ठीक हो गए। अब ऐसा नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत और या फिर उसकी तबलीग में कोई फ़र्क आया, थोड़ा सा भूल की सी कैफियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होती रहती थी। और तो ये जो चीज़ें हैं होना ये क्या है कॉमन है। अब उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और फिर शर से हासिद के जब वो हसद करे। देखिए यहाँ पर नफ़ासाती का एक लफ्ज़ आया उसकी पहले वाली आयत में कि जो गिरोहों में फूंकने वालियों के, क्योंकि औरतें क्या है जादू करवाने में और जादू करने में क्या है ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, यानी अपना हिस्सा ज़्यादा डालती हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्या है वालियों का जिक्र आया है। तो इसीलिए क्या है कि जादू एक ऐसी चीज़ है जो कभी अल्लाह ताला जिसी को हम तकलीफ़ पहुंचाते हैं या वो तकलीफ़ जिसको होती है अल्लाह ताला फिर उसके बदले में जादूगर और जादूगरनी कभी भी अल्लाह ताला क्या है जादू करने वाला और करवाने वालों को अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करते। और फिर दूसरा यहाँ पर हसद जो होता है वो जो हासिद होता है वो क्या चाहता है कि जो सामने वाले के पास अल्लाह ताला की नेमतें हैं वो नेमत क्या है उससे छिन जाए, यानी सामने वाले की नेमत उसके पास बाकी ना रहे, बल्कि वो क्या है उसके छीनने का जो जज्बा होता है वो हसद कहलाता है। बहरहाल हासिद का जो हसद होता है वो भी एक किस्म का शर होता है, यानी हासिद जब हसद करता है तो अपनी जो दिल की कैफियत है उसमें बहुत सारे असरात उसके अंदर होते हैं और वो असरात की बिना पर वो क्या करता है कि जब उससे हसद करने लगता है, जलने लगता है, तो वो सामने वाले को क्या है उसकी चीज़ों की, उसकी नेमतों के लिए वो माशाअल्लाह नहीं करता, यानी अल्लाह ताला ने चाहा तो उसके पास वो नेमत आई है, बल्कि वो चाहता है कि उससे वो नेमत किसी तरीके से सामने वाले से वो नेमत छिन जाए। तो यही जो जज्बा होता है ये जज्बे के तहत क्या है हासिद उससे हसद करता है और जब हसद का जज्बा दिल में पैदा होने लगता है तो इंसान क्या करता है अमली तौर पर ये कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरीके से सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचाए और उससे वो चीज़ को छीन ले। तो ये नेमत भी ये जो नेमत अल्लाह ताला ने दी है उसके ऊपर वो क्या है राज़ी नहीं होता। तो इस वजह से क्या है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की तदाबीर सोचने लगता है और दूसरों की टोह में लग जाता है, उसके बाद एक के बाद एक क्या है गुनाहें करने लग जाता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हासिद के हसद से भी पनाह मांगने के लिए फरमाया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने पनाह मांगने के लिए हमें कहा है हमें सारी चीज़ों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और आप देखिए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब सोते थे
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے تو دونوں ہاتھوں کو کیا ہے ملا لیتے، پھر دونوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکتے، اور اپنے ہتھیلیوں کے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک سہلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سارے شرور سے، یعنی صبح اللہ تعالیٰ نے جو شر دنیا میں جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی ہیں، ان سب کے شرور سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ ضرور سنیے بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے۔ انشاءاللہ ہمارا دوسرا سورہ ہوگا، اور پھر ہم سورۃ الاخلاص کے یہاں پر انشاءاللہ تفسیر بھی لیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تو آپ ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔